नीलकमल टीवी। अभी जो आपने ये भंगड़ा देखा, ये आज सिंधु बॉर्डर पर किसानों की खुशी स्वरूप किया गया भंगड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज गुरु पर्व पर आकर अचानक एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेती है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि अब वो अपने घरों को लौट जाएं। प्रधानमंत्री के अचानक इस निर्णय से, इस ऐलान से एकदम से हर कोई हैरान रह गया और विपक्षी पार्टियां तो भौचक होकर रह गई। उनसे तो एक बड़ा मुद्दा ही छिन गया है। वहीं किसानों की खुशी का आलम देखते बनता है। किसान नेता इसे अपने संघर्ष की जीत बता रहे हैं। आपको जैसे पता है कि लगभग 1 साल से किसान आंदोलनरत हैं इस कृषि कानूनों के विरोध में। 1 साल से किसान टीकरी बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर और इधर सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अपना दिनचर्या छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर किसान लगातार 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में 700 किसानों की जान भी चली गई। हम उन सभी किसानों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन किसानों की इस आंदोलन में जान गई है। हम आज बात करने के लिए हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐलान तो कर दिया है कि वो कानून वापस ले लेंगे, लेकिन कानून वापसी का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है। हमने आज कुछ लोगों से बात की, यहाँ के वकीलों से बात की, तो उनसे जानने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है कि कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, वो कैसे रिपील होंगे, किस तरह से उनकी वापसी होगी। तो संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि कानून वापस लेना और कानून बनाना दोनों सेम प्रोसेस है। जिस तरह से कानून बनाया जाता है उसी तरह से ही वापसी होगी। ये निरस्त कैसे होंगे, इस बारे में हम आपको इनका तरीका बताते हैं कि हमारे संविधान में क्या प्रोसेस है। जैसे कोई कानून बनाया जाता है तो पहले एक कमेटी बनती है और कमेटी उस सारे कानून की पेचीदगियों के बारे में चर्चा करती है और उस पर कानून का एक ड्राफ्ट तैयार होता है। कानून मंत्रालय एक ड्राफ्ट तैयार करता है, एक कानून का विधेयक तैयार करता है। वो ड्राफ्ट कंसर्न मंत्रालय को भेजा जाता है। जैसे ये कृषि कानून है तो कानून मंत्रालय पहले विधेयक को, जो कृषि कानून बनाए गए हैं उनको वापसी लेने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करेगा, एक विधेयक तैयार करेगा। वो इस ड्राफ्ट को कृषि मंत्रालय को भेजेगा। फिर कृषि मंत्री जो हैं या जो भी उनके राज्य मंत्री होंगे या कृषि मंत्री होंगे, जो भी मौके पे संसद में अवेलेबल होगा, वो इस कानून को संसद के पटल पर रखेगा। पहले ये लोकसभा में रखा जाएगा, लोकसभा में बहुमत से पारित करवाना होगा। पहले इस पर चर्चा होगी, जैसे बाकी कानूनों में चर्चा होती है। पहले इस कानून पर चर्चा की जाएगी, फिर इस पर अगर जरूरत पड़ी तो वोटिंग करवाई जाएगी। इस कानून को निरस्त करवाने के लिए भी बहुमत का होना जरूरी है। जिस तरह कानून पास करवाने के लिए बहुमत जरूरी था, इसी तरह से इस कानून को निरस्त करवाने के लिए, इसको रद्द करवाने के लिए भी सरकार को बहुमत जुटाना होगा। ऐसे ही लोकसभा के बाद यह कानून राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में भी सरकार को बहुमत जुटाना होगा। सभी विपक्षी दलों को और सरकार के सत्तारूढ़ दलों को बात करके सरकार इस पे बहुमत से वोटिंग करवाएगी। अगर ये वोटिंग में सरकार जीत जाती है और ये विधेयक, जो ये भी एक तरह का विधेयक होगा कि वो जो कानून पहले बने हैं उनको हटाए जाने के लिए ये विधेयक होगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद सरकार इसको राष्ट्रपति के पास भेजेगी और माननीय राष्ट्रपति इस पे जब मंजूरी दे देंगे, जब माननीय राष्ट्रपति जी की मोहर लग जाएगी, तब सरकार इस कानून को रद्द करने के बारे में नोटिफिकेशन जारी करेगी और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही यह कानून निरस्त माना जाएगा, यह कानून रद्द माना जाएगा। हाँ, सरकार के पास एक और भी रास्ता है। सरकार चाहे तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी कैंसिल करवा सकती है, रद्द करवा सकती है। जैसा कि आपको पता है, इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून 1.5 साल के लिए होल्ड कर रखे हैं। सरकार चाहे तो सीधा एक रास्ता अख्तियार कर सकती है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी एक एफिडेविट फाइल कर सकती है, एक हल्फनामा दे सकती है कि हम इन कानूनों को वापस ले रहे हैं, हम इन कानूनों को रद्द करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस हलफनामे के बाद भी इन कानूनों को निरस्त कर सकती है।
लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में बात कही है, उससे तो ये साफ लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे जो 29 नवंबर को ये सेशन शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का, वे उसमें ही इस कानून को लाएंगे, इसको निरस्त करने के कानून को लाएंगे। अगर वो निरस्त करने के कानून को लाते हैं तो 12 दिन बाद सेशन शुरू होना है, और उसके बाद आप मान के चलिए कि कम से कम 3 दिन जरूर लगेंगे। 3 दिन लगेंगे, पहले पेश होगा लोकसभा में, फिर वहाँ लोकसभा में चर्चा होगी, चर्चा के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी चर्चा के बाद इस कानून को पारित किया जाएगा। उसके बाद 3 दिन के बाद ये माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। तो मान के चलिए कि संसद सत्र शुरू होने के बाद भी 4 से 5 दिन तक लग सकते हैं। इसीलिए ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक उनके पास ये कानून रद्द करने की कॉपी नहीं आ जाती, जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते, तब तक हम वो आंदोलन समाप्त करने वाले नहीं हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वो डटे रहेंगे। हालांकि मेरा ये मानना है कि अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पर किसान नेताओं को विश्वास रखना चाहिए। उस विश्वास के बाद उन लोगों को, जो लोग 1 साल से वहाँ घर बार छोड़ के बैठे हैं, उनको अपने घरों में लौट जाने का आह्वान करना चाहिए, ताकि जो एक अविश्वास की एक जो चीज़ बन गई है, उस अविश्वास को ख़त्म करके हमें एक विश्वास की बहाली के तौर पर दोनों पक्षों को कदम उठाने चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Better known as Chopra TV Corner, located in Sanjay Gandhi Chowk. LED TVs, air conditioners, coolers, every type of fans, gas stoves, water heaters, multimedia players, home theaters, music systems, refrigerators, microwave ovens, washing machines, etc.